प्रेमियों आप अद्भुत प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने हमें प्रभु यीशु मसीह इकट्ठे के इस कमरे में प्रभु ताकि हम तेरी महिमा करें प्रभु यीशु मसीह। इस समय हम सब प्रभु यीशु मसीह ये याद करते कि प्रभु यीशु मसीह आपने ये समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रभु हम जैसे पापियों के लिए प्रभु इस धरती पर जन्म दिए प्रभु यीशु मसीह। हम योग्य नहीं थे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन फिर भी आपने हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा प्रभु। आपने फिर भी हमें अपनाया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे कार्य को नहीं देखा प्रभु यीशु मसीह, हमारे गंदे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह। हम पापी थे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन फिर भी आपने हमसे प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह। और ऐसा प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह कि आपने अपने आप को दे दिया प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं इस समय में प्रभु यीशु मसीह। हम एक मन होकर प्रभु पूरे दिल और मन से तेरी आराधना करना चाहते हैं। इस आराधना से तेरी महिमा छोटी सी बात तेरे नाम से सब गतर से
आप इस दुनिया में आए प्रभु यीशु मसीह, हमारे पापों का बोझ उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, हमें पापों से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, हमारे साथ एक संबंध बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आज हम सभी का आपके साथ एक रिश्ता है प्रभु। हम सब प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा करते प्रभु, तेरी आराधना करते, तेरी महिमा करते। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली रज़ा इस दुनिया को। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली रज़ा इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गदहिए रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गदहिए रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है फिसले गान। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है फिसले गान। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र के सब लहरों पर, दुनिया के हर जुबानों पर, समुद्र के सब लहरों पर, दुनिया के हर जुबानों पर है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां
चाहे तुमको दिल से गाए ये मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। In our generations, scripture about this and नाम उच्चारण करो यीशु मसीह। तेरा नाम बड़ा प्रभु आपकी महिमा हो। छोटी सी बात को नाम से मांगते हैं। अद्भुत आराधना थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब एक और राइट। आप सब खुश आबादी तो हम परमेश्वर के भवन में राइट। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें सच में अद्भुत तरीके से संभाला है। इस भवन में हैं हम और ये परमेश्वर का घर है। हम सब उसके परिवार, हम उसकी संतान हैं। एक दूसरे के साथ जब हम होते हैं यहाँ पर हम जाते हैं कोई हल्की बात राइट, हम इसके हल्के में नहीं ले सकते। सो आप सभी का स्वागत है आज के इस दिन में। थैंक यू। आप सभी लोग जो विश्वास की तरह से आए चेहरे हम लोग दो दिनों से देखते आ रहे हैं राइट। बसे में थे साथ में। सो थैंक यू सारे लोग भी जो आ सके। ओके सो सूचनाओं में हम लोग जाते हैं। अनाउंसमेंट कल जो बाइबल स्टडी होता है रेगुलरली जैसे 8 बजे वो बाइबल स्टडी रहेगा। ओके सो इस बार ये लिस्ट में व्हाट्सएप में फोटो के जैसे बना दूंगा क्योंकि आने वाले हफ्ते में अगले 10 दिनों तक बहुत कुछ है।
ऑलमोस्ट हर एक दिन कुछ ना कुछ है, राइट? सो सोमवार कल बाइबल स्टडी 8 बजे का रहेगा। उसके बाद है शुक्रवार के दिन आरती के घर पे कैरल सिंगल में बाइबल स्टडी का समय रहेगा। सो आरती के घर पे हम लोग शुक्रवार को मिल रहे हैं 7-7:30 तक, वो एक समय रहेगा। उसके बाद शनिवार के दिन, सो शुक्रवार से ऑलमोस्ट बहुत सारे एक्टिविटी शुरू हो जाते हैं। शनिवार के दिन प्रेज मार्च है। कितने को पता है प्रेज मार्च क्या होता है? ग्रेट ग्रेस स्कूल से हम धंधे से मेन चर्च से, राइट? ट्रक्स रहता है, बैंड रहते हैं, म्यूजिक रहेगा, गॉस्पेल बैंड रहेगा, हम बच्चे बांटेंगे। सो इस बार आई थिंक बेस्ट प्लेस बेस्ट जगह जो है कि हम हमारे नजदीक ये रोड रहेगा। सो स्टार्ट कर रहे हैं मेयर हॉल से, इंग्लिश की सभा जहाँ होती है सुबह, वहाँ से लेके बैराम बाग तक। ओके, सो जोगेश्वरी की पहले वाला जो एंडिंग है वहाँ तक हम लोग इसे करने वाले हैं। सो ये रहेगा शनिवार के दिन। उनके 4:30 बजे जो भी डिटेल्स है आपको दे देंगे। पर 4-4:30 बजे के बाद फिर सभा शुरू होती है। उसके बाद से फिर सभा होने के बाद हम लोग सड़क के ऊपर आ जाते हैं। सो सैटरडे प्रेज मार्च है, ठीक है? फिर उसके बाद 24 10 दिन के बाद हमारे पास 10 दिन है। सो 24 को क्रिसमस ईव मेन चर्च के साथ है, रात के समय जो होता है कनोसा ऑडिटोरियम, जो पता है आपको, होली स्पिरिट के पहले जो स्कूल है उनका एक हॉल है बहुत बड़ा, वहाँ पर एक रहेगा। सो क्रिसमस ईव वहाँ पर रहेगा। 25 तारीख को, 24 तारीख को मेन चर्च, 25 तारीख को हमारा मेन सभा यहाँ पर क्रिसमस ईव सर्विस हम सभी के लिए जो रहेगा। हम अपने रिश्तेदार को जिनको भी आप बुलाना चाहो बुला सकते हैं, राइट? वो एक है। उसके बाद 24, 25, 26 और 27, सो ये बुधवार गुरुवार शुक्रवार ऐसा है। उसके बाद 26 और 27 पैस्टर माती के साथ समय है। सो डिलाइट हॉल होली स्पिरिट का पहला वाला हॉल पता है सभी को, वहाँ पे एक सेशन रहेगा पैस्टर माती के साथ। ये सभी के लिए फ्री है, सभी लोग आ सकते हैं। आई थिंक बहुत ही अद्भुत समय रहेगा कि हम ऐसे मिशनरी से सीख सकें जो ओमान जैसे अलग ऐसे कई देशों में जहाँ पर सेव कर चुके हैं। सो वो एक अद्भुत समय रहेगा। 29 तारीख को फिर से संडे को, फिर 28 को संडे है, 29 को मंडे को फिर से यूथ टाइम रखा गया है। सारे यंग हमारे यूथ है चर्च के, वो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो टाइमिंग और समय, चीजें, स्थान वो सब बाद में हम लोग बता भी देंगे। बट फिर 29 के बाद 31 तारीख को फिर से सभा, 1 तारीख को फिर से सभा। सो ऑलमोस्ट कौन से ये तारीख से शुक्रवार के बाद से हर दिन कुछ ना कुछ है, ठीक है? सो आई नो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी इवनिंग में होंगे, शाम के समय पे होगा। तो जितने भी लोग अपने आप को अवेलेबल रख सकते हैं, आई थिंक हमारे मन की तैयारी हमारे पैरों की तैयारी से पहले रखती है, राइट? अगर मेरा मन तैयार, मैं जरूर कर सकता हूँ। बट इस सीजन में मुझे सच में आपको एक 2 चीज़ें अगर मैं कह सकूँ इस सीजन में, मैं आपको जानना चाहता हूँ जैसे मैंने पहले कभी जाना नहीं, और मैं दूसरों को बताना चाहता हूँ इस सीजन में जैसे मैंने कभी पहले बताया नहीं है, राइट? पर्सनली एक जगह जहाँ पर आप शायद किसी को मिलोगे तो शायद आप उसे दोबारा भी नहीं मिलोगे, मैं इस बात को भी समझना चाहता हूँ। सो क्यों ना हम इस मौके का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन है दिसंबर के महीने में सुसमाचार के लिए, बच्चों के लिए, राइट? सो हम लोग क्यों ना इस मौकों का फायदा उठाए, परिवार में एक साथ इस आत्मिक परिवार में हम बढ़ते रहे। आमीन, राइट? सो हम प्रार्थना करते हैं दशमांश के लिए, और हम जानते हैं क्रिसमस के लिए हम लोग जो भी तैयारियाँ कर रहे हैं चीज़ों के लिए, आप जो भी अपने हिसाब से देना चाहते हो आप दे सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। फिर से हम सभी लोग जो यहाँ पर एकत्रित हैं, ये आपका भवन है, हम आपके लोग हैं, आप हमारे राजा और हम आपकी प्रजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें भलाई से बढ़कर दिया है। सच में गुड गॉड, भले अच्छे हो हमने चखा है, हमें जाना है इस सीजन में हम आपको और जान सकें, प्रार्थना से, वचन से, संगति से, सड़क पर जाकर गीतों के द्वारा, आराधना से, हर जगह से हम आपको और गहरे तरीके से जान सकें। और इस कलीसिया के हर कोई लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, हर किसी को, परिवार को, बड़ों को, बच्चों को, सभी को आपके हाथ में देते हैं। इस दशमांश को ब्लेस करना और आशीष करना हर एक हिस्से में जहाँ पर हमें ज़रूरत है। थैंक यू फिर से आपके विश्वास को कार्य हमारे जीवन में, यीशु मसीह के नाम से होते हैं, आमीन। आए हम सब गीत गाते हैं।
मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तुम। मेरी आँखों में, मेरी बातों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तुम। हर सुबह हर शाम यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। तुझे छोड़ कर जाऊँ कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़ कर जाऊँ कहाँ, तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, मेरे दरमियाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा ही सदा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा ही सदा। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। बोलो ना यीशु नाम, 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 यीशु नाम। रेडी? ओके, आइए हम सब वचन में जाएंगे। लूका का 15 अध्याय खोलेंगे। लूका का 15वां अध्याय और 24वीं पंक्ति ये कहता है कि क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। ओके, तो भाई हम सब 1 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने मनों को तैयार करते वचन सुनने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत और अद्भुत समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अवसर दिया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा कर सके।
प्रभु यीशु मसीह हम सभी के मनों को तैयार कर तेरा वचन सुनने के लिए प्रभु, और आत्मिक रूप से आप में बढ़ने के लिए प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं। ये सब ठीक हो? ये पास्टर का डायलॉग है, मारना ज़रूरी है। ओके, तो पास्टर ने कल एक मैसेज दिया था, काफ़ी अच्छा था, छोटा सा था, 7-8 मिनट का, लेकिन अच्छा था। पास्टर ने एक चीज़ बताई थी कि हम सब हमारी लाइफ में बेस्ट चीज़ क्रिसमस में क्या दे सकते हैं आज के समय में। तो उन्होंने कहा था कि हम सब अब इस क्रिसमस में अपने हृदय को दे सकते हैं, राइट। कि हृदय का देने का मतलब ये नहीं कि हम हृदय का देने का मतलब ये है कि हम पूरी इच्छा से अपना पूरा मन परमेश्वर को दें। और फिर उन्होंने कहा था कि हम इस क्रिसमस में बेस्ट चीज़ ये दे सकते हैं कि हम परमेश्वर को हमारी आराधना दे सकते हैं। और तीसरा चीज़ उन्होंने ये कहा था कि हम उन्हें अपना समय दे सकते हैं, राइट। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें हम तभी देख पाएंगे जब हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता हो, राइट। तो उसी रिश्ते के बारे में आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर के साथ हमारा रियल रिश्ता और हम उस रिश्ते में कैसे हैं, और हमारा रिश्ता नॉर्मल है कैसा है, आज हम बातें करेंगे। क्रिसमस का समय है, हम सब काफ़ी एक्साइटेड है 25 दिसंबर के लिए। हम सब नए नए सॉन्ग तैयार कर रहे हैं, बच्चे लोग अपना स्किट तैयार कर रहे हैं, और कोई लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? कुछ पता है? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को यीशु मसीह के आने का रियल मकसद बता सके, राइट। कि यीशु मसीह, ताकि जो भी लोग इस हॉल में आए उस दिन वो जान सके कि यीशु मसीह क्यों आए इस जगत में, और यीशु मसीह क्यों आए इस जगत में, इस धरती में आने का रीज़न क्या था। यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए क्योंकि हमारे पाप की वजह से जो हमारा रिश्ता टूट गया था, उसी रिश्ते को वापस से जोड़ने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आए। जो पाप की वजह से, जो आज्ञा ना मानने की वजह से हमारा रिश्ता, हम परमेश्वर से दूर हो चुके थे, उसी सारी आज्ञाओं को मानकर यीशु मसीह ने हमें हमारा जो रिश्ता था वो वापस से दिया है। यीशु मसीह का स्वर्ग से इस धरती में आने का रियल रीज़न यही था कि परमेश्वर और हमारा एक संबंध हो, राइट। और इस संबंध में परमेश्वर, हम सब सोच सकते हैं कि रिश्ता कभी भी एक तरफा नहीं होता, रिश्ता हमेशा 2 साइडेड होता है, और परमेश्वर रेडी है उस रिश्ते के लिए। परमेश्वर, अभी हमारा एक रिश्ता है एक ही साइड से है तो ज़्यादा लंबा तक टिकेगा भी नहीं, मतलब वो कमज़ोर रिश्ता होगा अगर एक साइडेड होगा। लेकिन हमें परमेश्वर ने इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए हर एक चीज़ें को किया जो कर सकता था। उसने इस रिश्ते को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, जो इकलौता था परमेश्वर होकर, समझो, जिसने सारी सृष्टियों को बनाया, जिसने हर एक चीज़ों को हमें बनाया, वो खुद मनुष्य बन रहा है, इतना नम्र बन रहा है और इस धरती पर आ रहा है हमारे लिए। और इस रिश्ते के लिए परमेश्वर और हमारा रिश्ता, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता उसके बलिदान के द्वारा है, और उसके प्रेम के द्वारा है, और हमारे विश्वास के द्वारा है। लेकिन हमें भी ज़रूरी है कि हम उस रिश्ते में हमेशा बने रहें, हम परमेश्वर को समय दें और उसके साथ पर्सनल टाइम बिताएं। हमें ज़रूरी है कि एक चीज़ हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हमारा संबंध परमेश्वर के साथ। वो कैसा होता है, हमें रियली सोचना चाहिए कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ, मेरा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। और ये संबंध में वैसे ही ग्रो करूँगा तक, जैसे अगर मैं उसके साथ पर्सनल टाइम बिताऊँ तब वो मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ ग्रो होगा। और मैं पर्सनल टाइम परमेश्वर के साथ कैसे बिताऊँगा? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, उसकी आराधना के द्वारा, राइट। और मैं आपसे कोई क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक विश्वासी और एक अविश्वासी में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस कि एक अविश्वासी का परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है और एक विश्वासी का परमेश्वर के साथ रिश्ता है। और पास्टर ने एक बार मंडे में उन्होंने एक थॉट भी कहा था, जो अजय भाई ने एडिट करके दिया था और पास्टर ने इंस्टाग्राम पे डाला है। उन्होंने कहा था कि जो लोग नर्क जाएंगे वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें रिजेक्ट किया है, वो इसलिए नर्क जाएंगे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट किया है। और लेकिन परमेश्वर को हम सब जानते हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब परमेश्वर पे विश्वास करते, राइट। और वचन उदाहरण देना चाहूँगा कि मानो
हमारे संजू भाई है, और संजू भाई को हम सब जानते हैं। मैं भी जानता हूँ, पास्टर भी जानते हैं, बाकी चर्च के काफ़ी लोग जानते हैं कि वो ज़्यादा मजाक उड़ाता है लोगों का। हर कोई जानता है, लेकिन मैं जानता हूँ, पास्टर जानते हैं, दीपक भाई जानते हैं, संदीप भाई जानते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा संजू भाई के बारे में, जीजा मेरा, संजू के बारे में सविता जानती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका एक पर्सनल रिश्ता है, पर्सनल। वो अब हमसे ज़्यादा समय वो सविता के साथ बिताता है, सविता उसके साथ ज़्यादा समय बिताती है, राइट। तो वो ज़्यादा समय बिताने की वजह से सबसे ज़्यादा उसे सविता ही जानती है, ना कि हम लोग। तो उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, उसे किस बात का बुरा लगता है, किसका नहीं लगता, वो सविता जानती है हमसे ज़्यादा। तो एक बिलीवर बनने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ पर्सनल समय बिताएं। और हम बिलीवर बनते हैं तो हम जानते हैं परमेश्वर को अभी, तो हमें ज़रूरत है कि हम बस नाम के बिलीवर नहीं बने, हम परमेश्वर को जानें और उसके साथ समय बिताएं। और ऐसे बिलीवर ना बने जो कि हम सिर्फ संडे को आते हैं और उसकी आराधना करते, वचन सुनते हैं, और बाकी के दिन 6 दिन हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमें ऐसा बिलीवर नहीं बनना है ना, राइट। और मैं अगर हफ्ते के 6 दिन परमेश्वर को याद नहीं कर रहा हूँ और 7वें दिन यहाँ पर आके आराधना कर रहा हूँ और वचन सुन रहा हूँ, और तो मेरा यहाँ पर आना, संडे को आना वेस्ट हो गया। मानो एक पिता है और उसका एक बेटा है, और वो रोज़ घर पे जाता है, वो बेटा अपने पापा के घर पे रोज़ जाता है, लेकिन बात नहीं करता, बस हफ्ते में 1 दिन आता है और बोलता है, हेलो पापा आप कैसे हो। तो वो रिश्ता उसका पर्सनल रिश्ता जैसा नहीं होगा, मतलब वो इतना नहीं जानता। और वैसे ही हमें भी ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को डेली, परमेश्वर की महिमा करें, डेली परमेश्वर से बातें करें, डेली उसके वचन पढ़ें, परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताएं। सिर्फ संडे ही नहीं, डेली हमारा उठना बैठना परमेश्वर के साथ होना चाहिए, हमारा डेली परमेश्वर के साथ बातचीत होना चाहिए, उसके आज्ञाओं के अधीन रहना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना चाहिए। संडे टू मंडे कुछ नहीं करते और आराधना करते तो हमारा ये चीज़ें करना वेस्ट है। तो वचन में जाएंगे। वचन हमने सुना है कि ये लूका का 15वां अध्याय, उसकी 11वीं पंक्ति से उसके अध्याय 32 तक उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम सभी को पता है। उड़ाऊ पुत्र, वही कहानी को मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आपको पता ही है। लेकिन उस कहानी में ऐसा बोलता है, एक राजा के 2 बेटे थे, एक छोटा एक बड़ा। और एक दिन छोटा बेटे ने बोला कि मुझे मेरे जायदाद में का आधा हिस्सा जो मेरा है वो मुझे चाहिए। और पिता बोलता है ठीक है मैं तुझे देता हूँ। और वो लेकर जाता है और संसार में जाकर है वो अपना सारा धन, सारे संपत्ति उड़ा देता है। और वो आप भी सोच सकते हो कि आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए हो तो भी आपके लिए कम ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा है, ख़त्म हो जाता है, कितना भी करो। अभी आपके पास 10 करोड़ आएगा, आप कुछ ना कुछ करोगे, गहने बनाओगे, घर खरीद लोगे, ख़त्म हो जाएगा और फिर रोड पे आ जाओगे, या फिर वो तो प्रॉपर्टी है रहेगा आपका। लेकिन अगर आप उड़ाना चाहोगे तो आप उड़ा सकते हो, लेकिन वो पैसा है ख़त्म, एक ना एक दिन हो ही जाएगा। तो वैसे ही वो पुत्र था, उसने अपनी सारी धन संपत्ति लोगों में उड़ा दिया, अपनी अय्याशी में उड़ा दिया, कुकर में उड़ा दिया। और फिर उसका हालत ऐसा होगा कि वो भिखारी जैसे हो गया। फिर उसे एक जॉब करना पड़ा, जो वो सुअर चढ़ाने वाला था। वो सुअरों की जॉब, उसका हालत हो गया कि वो सुअर चलाने वाला हो गया, और वहाँ पर उसे सुअरों के खाने भी खाने पड़े। फिर उसे जब खाते वक्त उसे एक याद आया कि मेरा पिता के यहाँ पे जो मज़दूर है वो इनसे अच्छा खाना खाते। तो उसने सोचा कि मैं अपने पिता के पास रिटर्न जाता हूँ। और वो रिटर्न जा ही रहा था, दूर खड़ा था, तब दूर खड़े होते ही उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, और वो खुद भाग कर जाता है उसके पास, अपने बेटे के पास, उसे चूमता है, उसे नए कपड़े देता है, उसे सोने की अंगूठी भी पहनाता है। और फिर अपने मजदूरों से, सेवकों से कहता है कि मेरे एक मेमना काटो, और मेमना काटो, आज के दिन पार्टी होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जानकर बड़ा बेटा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि बड़े बेटे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अपने पिता सोचता है कि मैं पिता के करीब हूँ, और
वो अपनी सारी धनपति अपना जो भी उसका जायदाद था वो भी लेकर चला गया। लेकिन अभी आ रहा है तो पर पिता उससे फिर भी प्रेम कर रहा है, उसके दिल में नफरत नहीं है उसके लिए, फिर भी उससे प्यार कर रहा है और उसके लिए पार्टी भी रख रहा है। फिर बाद में उसका बेटा कहता भी है कि उसका 27वें अध्याय में कहता है, उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पहला हुआ बछड़ा कटवाया है इसलिए कि उसे भला चंगा पाए। यह सुनकर वो क्रोधित से भर गया और भीतर जाना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैंने इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक बकरा का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्र के साथ आनंद करता। तो उसका बड़ा बेटा अपने पिता से कहने लगता है कि मैंने तेरी सारी आज्ञा को माना, लेकिन तूने मुझे कभी भी बछड़ा नहीं दिया ताकि मैं मेरे दोस्तों को जाऊँ और खिलाऊँ, मैं भी पार्टी करूँ। तो वैसे ही हमारे इस कहानी में एक पिता वो यीशु मसीह है और पुत्र अविश्वासी है, जो खोए हुए हैं, जो मर चुके हैं शरीर में, आत्मा में, और जो दूर है परमेश्वर से। और यहाँ पे जो दूसरा बेटा है वो आज के समय पे कई बार, हर सच में नहीं लेकिन कई सिचुएशन में हम होते हैं, क्योंकि बड़ा बेटा पिता के हृदय को जानता था। वो जानता था कि पिता आज भी अपने छोटे बेटे को याद करता है, आज भी पिता को अपने बेटे की याद आती है। और बड़ा बेटा ये नहीं जानता था, उसका रिश्ता वैसा नहीं था। वो अपने पिता की हर एक आज्ञा को मानता था। वो जो भी कहता था, हम भी हमारे पिता की आज्ञा मानते, हम कहते जो भी पिता हमारा जो कहता है हम करते, वैसे ही वो भी करता था। लेकिन उसका एक पर्सनल रिश्ता नहीं था, इसलिए वो अपने पिता के हृदय के बात नहीं जान पाया कि उसे उसके बेटे की याद आ रही है। अगर उसे वो याद होता कि उसका पिता उसके बेटे को याद कर रहा है, तो और उसे सच में वैसा प्रेम रखता अपने पिता के साथ, तो बड़ा बेटा जाकर उसे बुलाता और उसे लेकर आता घर पर, जहाँ कहीं भी हो। वैसे ही आज के समय में बड़ा बेटा कई बार हम होते, और हमारे आसपास में ऐसे खोए हुए कई सारे बेटे जो आज भी परमेश्वर को नहीं जानते, जो आज भी परमेश्वर से दूर है। तो ये समय क्रिसमस का है, हम सभी के पास एक मौका है। हम पिता के हृदय के हम सब जानते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब उसका बेटा आया तब उसने पार्टी बनाई। वैसे ही जैसे एक खोया हुआ इंसान चर्च में आता है, यीशु मसीह को जानता है, उसके रियल कार्य को जानता है, तो वो भी जानता है कि वैसे ही जैसे उसने पार्टी रखा, वैसे ही स्वर्ग में मानो उसके लिए एक पार्टी है कि हाँ एक नया व्यक्ति आया है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो हमें भी ज़रूरत है कि इस क्रिसमस में हम सभी परमेश्वर को जाने, लोगों को बताए, लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार करें, और हमारा भी एक पर्सनल रिलेशन बिल्डअप करें परमेश्वर के साथ। हम डेली प्रार्थना करें, वचन में बढ़ें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चर्च में ना हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक जो होता है, जो फेमस होता है चर्च में, जो वर्शिप करता है, एंकरिंग करता है, प्रचार करता है, जो लोगों के नज़र में आता है, और वो परमेश्वर की हर एक चीज़ करता है, परमेश्वर के अनुसार हर एक चीज़ करता है, लेकिन वो अपना समय परमेश्वर के साथ नहीं बिताता। ऐसे भी वो लोग होते हैं। और जो आगे बैठता है, लोगों के नज़र में आता है। लेकिन चर्च में ऐसे भी लोग होते हैं जो पीछे बैठते हैं, लेकिन उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ होता है। वो लोगों को नहीं दिखाई देते, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो दिखाई देते हैं। लोग उनको देखते हैं, लोग उनको नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर उनके देखता है, परमेश्वर उनके हृदय को देखता है। परमेश्वर को वैसे हृदय वाले लोग परमेश्वर को पसंद आते हैं। और ये कहना चाहूँगा, और लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो तो हम अपने आप को संसार से अलग देखेंगे। क्योंकि अगर मैं मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ाऊँगा तो मैं पाप को एंजॉय नहीं करूँगा। मैं अपना जो सिनफुल लाइफ है वो हमारे जीवन से कम होगा, क्योंकि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ ज़्यादा है। क्योंकि मैं मेरे पाप को लेकर परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और
वही रिश्ता अगर मैं परमेश्वर के साथ बड़ा हूँ तो मैं अपने आप को पाप से दूर रखूँगा। और अगर मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो तो मेरे मन में, मेरे अंदर एक शांति होगी, मेरे अंदर प्रेम होगा, मेरे अंदर धीरज होगा। वही पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं वो हमारे अंदर दिखाई देंगे, राइट। तो मैं चाहूँगा कि हमारा भी एक रिश्ता हो परमेश्वर के साथ और हम सब परमेश्वर में बढ़े और ये मौका ना छोड़े क्रिसमस का। हम सब लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार करें, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, उसका रियल मकसद क्या है, कि वो एक रिश्ते के लिए आया था। जो रिश्ता हमने खोया था आदम के बगीचे में, वही रिश्ते को आज उसने हमारे लिए उस क्रूस पर एक ज़रिया बनाया है ताकि हम परमेश्वर के साथ संबंध बना सके, राइट। तो थैंक यू। ओके, हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। अच्छा संदेश था। ओके, मत्ती का 11वां अध्याय उसकी 28 से लेकर 30 पंक्ति तक। ओके, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, राइट। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओके, अब ये लेट्स इस विषय में थोड़ी बात करते हैं आज। ओके, 29 पंक्ति बोलते मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आखिरी पंक्ति, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है? जुआ सबको पता है? हाँ, जुआ, हाँ, वो पीछे बांधते हैं किसके? बैल के। हाँ, बैल के पीछे। खेती करते समय जो बैल के पीछे मारा जाता है, हल के आगे जो जुआ होता है। ओके, कहीं जुआ का फोटो मिल सकता है? चलो तब तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, आप हमारे लिए कीमती हो। मैं चाहता हूँ कि इस कमरे में सब अपना हाथ उठाए परमेश्वर, और मैं प्रभु यीशु मसीह, हम इस कलीसिया के लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु परमेश्वर, हमारी मदद करो कि हम यीशु मसीह की तरह बन सके, यीशु मसीह की तरह प्रेम कर सके, यीशु मसीह की तरह नम्र बन सके, यीशु मसीह की तरह परमेश्वर हम आपकी आज्ञा का पालन कर सके। प्रभु धन्यवाद, यीशु मसीह की तरह हमारा परमेश्वर के साथ संबंध हो सके और उसके लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। प्रभु हम रियली प्रार्थना करते हैं, हम आपके बारे में वचन से सीख सकते हैं, चर्च से सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा है जो हम सीखे हैं उसमें हमारी अगुवाई कर सकता है। और हम रियली प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे परिवार को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं, जितने भी मैरिड कपल्स है प्रभु उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, जितने भी पिता है उनके हाथ, जितने सिंगल लोग हैं प्रभु मैं रियली उनके जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर हम आपसे हमें प्रेम करना सिखाओ, हमें आदर करना सिखाओ प्रभु यीशु। ये क्रिसमस सिर्फ एक त्यौहार नहीं है प्रभु, ये हमारे लिए त्यौहार से कई बढ़कर है, क्योंकि इससे सुंदर तोहफा हमारे लाइफ में और कुछ नहीं कि हमारा परमेश्वर हमारे पास आया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, सो पहली बात तो थैंक यू सो मच क्रिसमस के लिए जो भी लोगों ने सपोर्ट किए हैं, हेल्प किए हैं, और ये आपके जस्ट थैंक यू, राइट। सो जो भी चीज़ें हम उसके लिए कर पाएंगे। ये फ्राइडे हम आरती आप लोग के घर में जा रहे हैं, राइट। तो ये फ्राइडे आरती के घर में है, आओ जस्ट क्रिसमस सॉन्ग। और सैटरडे को प्रेज मार्च है, तो मैं चाहता हूँ हिंदी चर्च के सारे लोग रहे,
राइट। और ये अच्छा समय रहेगा सुसमाचार बांटने का क्रिसमस के समय में। सो ओके, जुआ का मतलब ओके, सबको पता चला जुआ क्या है। वो जो दो बैल दिख रहे हैं वो जुआ नहीं है। ओके, सो ये जो लकड़ा है, ओके, इसको जुआ बोला जाता है। चाहे ये एक ही फोटो है, हाँ ठीक है, तो चाहे वो बैलगाड़ी में डाला जाता हो या चीजें कहीं भी हो, राइट। जब दो बैलों को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे घोड़े को या बैलों को, मोस्टली तो बैलों को होता है, राइट। जब दो बैलों को इस्तेमाल किया जाता है कुछ सामान क्या बोलते हैं लेके जाने के लिए या फिर खेती करने के लिए, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला लकड़ा, इसको जुआ कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है इसे? जुआ। वरना कई सारे लोग ये ना सोचे कलीसिया में हम जुआ के बारे में सीख रहे, वो जुआ नहीं जो, ओके, ये सिंपल जुआ है। ओके, तो इस बारे में हम लोग आज बारे में, यीशु मसीह ये वर्ड बोलता है कि ये जो जुआ है, अब इसमें से मानो एक यीशु मसीह है और इसमें से मानो एक हम है। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम आओ और मेरे साथ जुआ उठाओ, राइट। तो उस पंक्ति में, ये फोटो लास्ट तक रखना, मुझे इसमें और रहेगा, जरूरत पड़ेगी। चलो लेट्स, यूहन्ना का पहला अध्याय, कुछ थोड़ी पंक्ति और है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना का पहला अध्याय, ओके, सुनो कि लिटरली बाइबल क्या बोलती है यीशु मसीह के, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर थे और उन्होंने कैसे शरीर का रूप धारण किया, राइट। सो बाइबल बोलती है, हाँ ओके, यूहन्ना का पहला अध्याय, पहली पंक्ति से स्टार्ट। ओके, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था? तो ये वचन वो वचन नहीं है जो लिखे हुए बाइबल हम पढ़ते हैं, ये वचन मतलब शब्द थे। शुरुआत में सिर्फ शब्द था, राइट। कि इस दुनिया में परमेश्वर के अलावा अगर कोई था तो परमेश्वर के शब्द थे। समझ में आया? ये पूरी दुनिया जीरो थी, जीरो मतलब कुछ थी ही नहीं, ओके। और उसमें कुछ भी नहीं था, चांद तारे कुछ भी नहीं था। और बाइबल बोलती है जब वहां कुछ भी नहीं था और सिर्फ एक ही था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर थे, और परमेश्वर जो बोल रहा था वो शब्द थे, राइट। तो वो शब्द ने कहा चांद हो, तारे हो, नदी हो, पृथ्वी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, हर एक शिव परमेश्वर ने कैसे बनाया? अपने शब्दों के द्वारा बनाया। जब मनुष्य को बनाते समय परमेश्वर ने शब्दों का क्या प्रयोग किया पता है? परमेश्वर ने बोला आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, राइट। तो कुछ बना, सिर्फ इंसान को बनाने के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो शब्द वो आपस में बात किया और फिर हाथों का इस्तेमाल किया, अपने श्वास का इस्तेमाल किया और फिर परमेश्वर ने एक जीवित प्राणी बना के मनुष्य को बनाया। तो परमेश्वर ने, तो वही तो यूहन्ना बोल रहा है शुरुआत में परमेश्वर था और परमेश्वर के शब्द थे और परमेश्वर के शब्द ही कौन था? मतलब बोलने वाला शब्द थे, बोलने वाला व्यक्ति था, जो व्यक्ति बोल रहा था वही परमेश्वर था। समझ में आया? जो शब्द थे वही परमेश्वर था। दूसरी पंक्ति क्या बोलती है? यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ओके, तो यह जो शब्द है शुरुआत में परमेश्वर बोल रहा था और यीशु मसीह वो शब्द थे। तो इसमें ऐसा दिखा गया कि यीशु मसीह वो शब्द है जो परमेश्वर बोल रहा था। अगली पंक्ति बोलता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ओके, यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें न तो कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न हुई है। बाइबल बोलती है कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो धरती पर हम देखते हैं जो परमेश्वर के बनाए बिना नहीं आ गई है। ओके, फिर अगली पंक्ति बोलती है, थोड़ा लंबा पढ़ना है, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, राइट। और फिर अगली पंक्ति बोलती है ज्योति अंधकार में चमकी। पहली बार परमेश्वर ने पता है क्या कहा? उजियाला हो, राइट। और अचानक से क्या हुआ? अंधकार पूरे सप्ताह पूरे भूमंडल में अंधकार थी। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और सडनली वो रोशनी आ गई थी। ओके, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों? उजाला आया तो अंधकार चला गया। अगली पंक्ति, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया था, उपस्थित हुआ और उसका नाम क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बाइबल बोलती है वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास में आए। वह आप तो ज्योति नहीं था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए वो आया था। मतलब समझे, पूरा अंधकार है, परमेश्वर ने कहा रोशनी हो और रोशनी आया। ओके, मानो यीशु मसीह आया
और उससे पहले एक आदमी आते बोलते आपको पता है ये रोशनी कौन है? तो रोशनी के बारे में बताने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात करते हैं। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य में प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। एक रोशनी, हम सब अंधकार में जीवन जी रहे थे, हम सब बुराई में जीवन जीते थे, और एक रोशनी आया यीशु मसीह जो हमें यह बताने के लिए तुम्हारे जीवन में एक चीज़ की कमी है, वो रोशनी, तुम सच्चाई को नहीं देख पा रहे हो, तुम्हारे लिए सच्चाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और वो रोशनी बन के प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। फिर 10वीं पंक्ति बोलती है वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, राइट, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। 11वीं पंक्ति, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये कितनी दुख की बात है। ओके, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। ये तभी की बात कर रहा है जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था, राइट, और कई सारे लोगों ने उसे अपनाया नहीं था कि ये मसीहा है, किसी ने अपनाया नहीं था। अगर कोई बोलता है ये अच्छा इंसान है, सब अपना लेते। अगर कोई बोलता है ये नबी है, ये परमेश्वर का सेवक है, फिर भी सब अपना लेते थे। लेकिन वो बोलता है वो खुद परमेश्वर है, तो कई सारे लोगों ने उसे नहीं अपनाया था, किसी ने उसे अपनाया नहीं। अगली 12वीं पंक्ति, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जितने लोगों ने यीशु मसीह को क्या किया? ग्रहण किया, राइट, उन सभी को उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अब यीशु मसीह तुम्हें अधिकार देते हैं, तुम किसके बच्चे हो? अभी परमेश्वर के बच्चे हो। ओके, 13वीं पंक्ति, वे तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये विश्वास करने वाले की बात करता है। ओके, आखिरी पंक्ति, वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हो गया? याद है पहले जो वचन था, राइट, वही परमेश्वर था, और वो उसी के द्वारा सब कुछ है। उसी के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी आया, उसी के द्वारा रोशनी भी आई जगत में, ताकि लोग सच्चाई को समझ सके। और अब क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा है? खुद शरीर का, अब वो शब्द, मैंने रोशनी, भविष्यवक्ताओं को भेजा, वचन भेजा लोगों के पास, कई दासों को भेजा, फिर भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए। अब वो खुद आ गया, राइट, और अब वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर तुम्हारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे सिर्फ एक लौते परमेश्वर की होती है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसका प्रूफ दिखाने के लिए यूहन्ना ने ये वर्ष बोला कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर की महिमा होती है। प्रभु यीशु मसीह में वो महिमा थी, राइट, जो यीशु में। आई थिंक इस दुनिया में पता है खतरनाक चीज क्या है? लोग अपने बोझ को समझ नहीं पाते हैं, राइट। हमारे पास कई सारे बोझ है, लोगों के पास कई सारे बोझ है, लोग अपने बोझ को पता नहीं पाता, लोग अपने बोझ को क्यों नहीं समझ। अब क्या है लोगों के बोझ? पाप, पता है पाप बहुत बड़ी बोझ है। कई सारी चीज़ें ऐसी हम नहीं बोलना चाहते, हम नहीं करना चाहते, लेकिन उन चीज़ों से हम आज़ाद नहीं हो पाते। बुराई एक बोझ है, चिंता एक बोझ है, राइट, और कई सारे ऐसे बोझ है हमारे जीवन में, राइट। कल की चिंता, पुराने ज़माने के, क्या मतलब बीते हुए समय की, भूतकाल का परेशानियाँ, राइट, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में एक ऐसा बोझ होता है। पाप हमारा बोझ है। सबसे बड़ा बोझ पता है क्या है? मृत्यु, कि हम एक दिन मरने वाले हैं, राइट। और ये सारी बोझ हमारे जीवन में थे, और अचानक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और बोलते हैं हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, राइट। हमें सच में जरूरत था कि कोई हमारी बोझ को उठाए। हमारा पाप का बोझ कोई हमें नहीं उठा सकता था, कोई हमें हमारे पाप से आज़ाद नहीं कर सकता था। पाप की सज़ा मृत्यु थी, और मृत्यु ये कोई छोटी मृत्यु नहीं थी। आपको पता है ये मृत्यु नरक की मृत्यु थी, और यीशु मसीह बोलता है तुम बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस नरक की मृत्यु से भी बचा दूंगा, राइट। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे पास आया हमें बचाने के लिए, राइट। आई थिंक यीशु मसीह का इस चीज़ में मैं बताऊँ कि पहली चीज़ वो हमारा बोझ उठाने के लिए एक चीज़ होना चाहिए, पता है क्या? उसके पास अपना बोझ ना हो। ओके, अगर एक आदमी खुद बोझ से दबा हुआ हो, दूसरे आदमी के पास बहुत सारा बोझ हो, वो बोल सकता है मैं तेरी मदद कर सकता हूं, नहीं, वो बोलेगा अरे तू मेरी क्या, तेरा बोझ देख, राइट। हम एक दूसरे की ओर देखेंगे तो हमें सिर्फ बोझ दिखाई देगा, राइट। हमारे तुम पता है कुछ आदतें बोझ बन जाती है। मैं खुद कुछ आदत से छोड़ना चाहता हूं लेकिन मुझसे छूटता नहीं है। ऐसा लगता है ये आदत हो सकता है कहीं, एग्जाम्पल के लिए हो सकता है मुझे कभी कभी चिड़चिड़ होना एक आदत है, या तुरंत गुस्सा हो जाने की आदत है। हम बहुत कोशिश करते हैं इस आदत से बाहर आ सके, लेकिन नहीं आ पाते।
कई बार शराबियों को एक आदत हो जाती है वो शराब पीने का, और वो हमेशा सोचता है, राइट, शाम को 6 बजे के पहले वो हमेशा सोचता है नहीं पीऊंगा, पता नहीं 7 बजे के बाद वापस उनको वही चाहिए रहता है, राइट। बट एक बोझ हो जाती है, एक बुरी आदत है हमारे अंदर जो होती है वो बोझ बन जाता है, और फिर हमें ऐसा लगता है कौन हमें इस आदत से भी बाहर निकालेगा, राइट। और यीशु मसीह के पास जो था, यीशु मसीह बोलता है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। पहली चीज तो वो बोलेगा मेरे पास आओ, ओके। मुझे तो सिंपल इसमें एक चीज लगता है, प्रभु यीशु मसीह के पास, ओके, पहली चीज ये अधिकार है कि वो दूसरों का बोझ उठा सकता है, राइट। उसके पास वो सामर्थ्य है कि वो हमारे बोझ को उठा सकता है, राइट। वरना कोई और नहीं होगा जो हमारे बोझ को उठा सके, कोई इंसान नहीं है। क्योंकि मेरे लिए, मेरी बोझ उठाने के लिए अगर आप में से कोई आओगे, मुझे आपका बोझ दिखाई देगा, राइट। मैं अगर आपका बोझ उठाने के लिए आऊँ, आपको मेरे बोझ दिखाई देंगे, राइट। तो हम एक दूसरे के बोझ, इंसान एक दूसरे के बोझ नहीं उठा सकते, राइट। लेकिन यीशु मसीह है जो हमारे बोझ को, तो यीशु मसीह बोलता है कि हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, राइट। बाइबल में कई सारे ऐसे लोग थे जो सच में बोझ से दबे थे, ओके। दाऊद के अंदर एक बहुत बड़ा बोझ था, पता है क्या था? उसने जब बत्सिबा के साथ पाप किया, उसके बाद उसके दिल में एक बहुत बोझ था, और बोझ बोलता है, वो पाप, वो ग्लानि बोलता है मैं परमेश्वर के सामने कैसे जाऊं, राइट। और उसने अपने बोझ को लेके परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर को बोला, परमेश्वर तू टूटे हुए हृदय को कभी तुच्छ नहीं समझता। मैंने जिस दिन बत्सिबा के साथ पाप किया, पाप की वजह से परमेश्वर मेरा हृदय रियली टूटा हुआ है, और मुझे ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रहा कि मैं परमेश्वर तेरे सामने कैसे आऊँ, राइट। और उस सच में वो दाऊद परमेश्वर के सामने आया और बोलता है परमेश्वर मुझे मेरे उद्धार का आनंद वापस दे, राइट। क्योंकि वो बोल रहा है लाइक एक बोझ से वो दबा हुआ था। दाऊद अपने लाइफ में सबसे ज्यादा टूटा हुआ पता है कभी था? उसी समय था जब उसने भजन संहिता 51 लिखी थी, क्योंकि उसने 1 साल तक बत्सिबा के साथ गलत संबंध किया, और उसी पाप को छुपाने के लिए उसने खून भी किया था, राइट। आई थिंक इमेजिन वो बोझ के वजह से वो परमेश्वर के सामने किस तरह से आओ सोचा था, और उसने भजन संहिता लिखा था, और वो उसके लाइफ का एक बोझ था, ओके। ये पाप का बोझ था। होता है ना, पाप का बोझ कभी कभी हमारे दिमाग में रहता है कि मैंने वो किया है, गलती की है। आई थिंक हमें ये आज की तारीख में हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया, राइट। लेकिन हम वो बोझ लेके रखते हैं अपने दिमाग में। हन्ना के पास अपना बोझ था, राइट। उसकी सौतन को बच्चे हो रहे थे, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, वही सौतन आके उसको मजाक उड़ा रही थी, और हन्ना को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पति को खुश नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसे एक बच्चा नहीं दे पा रही हूँ। और हन्ना हर दिन रोती रहती थी, वो खाना नहीं खाती थी। बाइबल उसके बारे में बात करते हैं। हम इस बारे में सीरियसली में बोल रहे थे, हन्ना समझती है उसके दर्द को, राइट। जब उसे सच में बच्चा नहीं हो रहा था, उसकी सौतन को हो रहा था, तो हन्ना सच में, और उसके बाद जब हन्ना परमेश्वर के पास आई और परमेश्वर ने उसे कहा, राइट, इनडायरेक्टली उस वादे में कि तुझे अगले साल बच्चा होगा, और हन्ना सबसे खुश थे, राइट। बाइबल बोलती है हन्ना, इमेजिन जब हन्ना को पहली बार बच्चा हुआ, हन्ना को जो भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, सबके पास जवाब उसकी गोदी में था, राइट। कोई उसका मजाक नहीं उड़ा सकता। कई सारे लोग, कई उसकी सौतन उसको बाज बोलती थी, राइट। लेकिन अब कोई उसको बांझ नहीं बोल सकता था, कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता था, राइट। लेकिन हन्ना के पास अब जवाब था देने के लिए, और उस जवाब इसलिए था क्योंकि उससे पहले उसके पास बोझ था, और उस बोझ को वो परमेश्वर के पास लेके आए। आप इमेजिन करो, प्रभु यीशु मसीह ने जिन जिन लोगों को चंगाई दिया, वो सारे लोग बोझ से दबे हुए लोग थे, राइट। 12 साल से खून बहने वाली स्त्री, वो अपने बोझ में दबी हुई थी, राइट। किसी, उसने, बाइबल बोलती है उसने अपना घर, अपनी जमीन तक बेच दिया था चंगाई के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने बाद में उसे चंगाई दिया था। उसके बाद बाइबल में और कौन कौन है? याद है कोड़ियों की बीमारी, राइट। आज बड़ा साधारण हो गया है, इलाज हो सका, उस समय में इलाज भी नहीं था, और परिवार के साथ रहने का इजाजत भी नहीं था। लेकिन कोड़ की बीमारी के वजह से वो लोग यीशु मसीह के पास आए, राइट। और यीशु मसीह ने उनका वो बोझ उनका हल्का कर दिया, वो ठीक हो गए, वापस अपने अपने घर चले गए थे, राइट। पता नहीं, बट आप इमेजिन कर, सुनो मेरे बात ध्यान से, ओके। मुझे लगता है सबसे खतरनाक बीमारी, आप किसी का भी नाम लो, ऑफकोर्स कोई भी मृत्यु हो, एक बीमारी खतरनाक ही होती है, लेकिन 18 साल से एक स्त्री थी, बूढ़ी हो गई थी, उसे कुबड़ी का प्रॉब्लम हो गया था, याद है सबको, राइट। कुबड़ी में आपको दिखाओ कैसा होता है, तू दिखा सकते हैं लोगों को कुबड़ी कैसा होता है? हाँ, मैं तुझे कुबड़ी नहीं बोल रहा हूँ, ओके, पर इसको कुबड़ी कैसे निकालूं मैं? लेकिन तुझे झुकना पड़ेगा, और झुकना पड़ेगा, आज तुझे बहुत झुकाऊंगा। आप लोग पता है एक बीमारी होती है कुबड़ी, तक गया, अरे झुका रहे तू, यानी एक बहुत बड़ा सा गांठ आ जाता है, राइट। और इस गांठ के वजह से ये अगर सीधा होना चाहेगा तो भी नहीं हो पाएगा, और उसको ऐसा ही होना पड़ेगा। और ये 18 साल से, अगर इमेजिन करो आप सब लोग 18 साल से समझो हमारे साथ ऐसे घूम रहा हूं, राइट।
एकदम कुबड़ी की तरह, ये सीधा होना चाहिए, ये सोता भी कैसे रहेगा, राइट, टेढ़ा ही सोना पड़ेगा। ये मैं बाइबल में एक कहानी है, एक स्त्री का जो 18 साल से, पर यीशु मसीह बोलता है 18 साल से शैतान ने उसे बांध के रखा था, राइट, और वो एक कुबड़ी की तरह होता कुबड़ी, राइट, कुबड़ी की तरह होगा था और वो सीधा होना चाहते, लेकिन उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने देखा और कहा कि ये अब्राहम की संतान है और 18 साल से शैतान ने इसे बांध के रखा है, और प्रभु यीशु मसीह उसकी पीठ में हाथ रखता है और वो स्त्री सीधी हो जाती। इमेजिन कर रहे हो आप, 18 घंटे नहीं, 18 मिनट भी, ये नहीं, 1 मिनट भी नहीं रुक पा रहा था, राइट, 18 घंटे भी हम नहीं कर पाएंगे, एक दिन ऐसा रहेगा तो। वो 18 साल से इस बीमारी के साथ, देखो हमारे पाप, हमारे बोझ, हमारी चिंताएं हमें कुबड़ी बना देता है, और प्रभु यीशु मसीह आके हमें आज़ाद कर देता है, हमारे बोझ लेके हल्का कर देता है। लेकिन हमारी पता है आदत क्या है, हम फिर भी ऐसी अब आदत हो गई हमें, राइट, अब बोझ नहीं है लेकिन हमें ऐसी आदत है, अब हम कुबड़ी वाली लाइफ ही जीना चाहते हैं। अरे परमेश्वर ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, अब वो गांठ नहीं है, राइट, फिर भी हम पाप के रास्तों में जा रहे हैं, बुराई की आदतों में जा रहे हैं, फिर भी गलत संबंध में जा रहे हैं। परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया है, राइट, हम कुबड़ी जैसे अभी जीवन नहीं जीने की जरूरत नहीं है, शैतान से परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया है। लेकिन वो जो एक कुबड़ी पाना जो हमारे अंदर रहता है, राइट, शैतान के वजह से, वो शैतान ने हमेशा के लिए हमें टेढ़ा कर दिया था। इमेजिन हम ना सीधा बैठ पाएंगे, ना खाना ठीक से पाएंगे, हर बार अपने दर्द के बारे में बात करेंगे, और एक ही दिन यीशु मसीह आके हमें सीधा कर देता है। लेकिन हम दोबारा उसी तरह की जीवन जीने की कोशिश करते हैं। सुनो, विश्वासी होने के बाद भी पाप, बुराई या गलत में जीवन जीते हो, इसका मतलब है कुबड़ी से परमेश्वर ने हमें चंगाई तो दे दिया है, लेकिन हमें ऐसे चलना पसंद आ गया, अब हमारी आदत ही हो गई कि हम ऐसे चले ना। हमें सच में जरूरत है, उस स्त्री का दर्द किसी को नहीं, कईयों को लगा जब एक गांठ है, एक बीमारी और कुछ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है ये कोई बीमारी नहीं है, शैतान ने बांध के रखा हुआ है इससे। और उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई किया। आई थिंक रियली हमारा हृदय में कई बार कुबड़ी जैसा हो जाता है, राइट, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें ठीक कर देता है, राइट। हमारे मन में कभी कभी हम कुबड़ी जैसे हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को, हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार कभी कभी वो कुबड़ी जैसे, बीमारी जैसा हो जाता है, और यीशु मसीह हमें चंगाई देता है। हम सभी को परमेश्वर की ज़रूरत है, राइट, हमें सच में ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर के साथ चलना सीखें, परमेश्वर को कहे प्रभु मेरे बोझ को आप उठाओ, राइट। मैं इस कमरे में सुनो ध्यान से, मैं ये बात सच में बोलना चाहता हूँ, सब लोग हैं, आप सभी के पास जिम्मेदारी है। अगर आप बेटे हो तो आपके पास एक बेटे की जिम्मेदारी है, राइट, अपने माँ बाप को संभालने की। अगर आप पिता हो तो आपके पास माँ पिता की जिम्मेदारी है, और आपके पास बच्चे हैं तो परमेश्वर ने वो आपको दिए हैं ताकि आप उनको आत्मिक तरह से अगुवाई कर सको, उनकी परवरिश कर सको, राइट। अगर आप जो भी चीज़ें में है, अगर परमेश्वर ने कलीसिया में आपको कोई रोल दिया है, वो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, परमेश्वर ने वो टैलेंट आपको दिया है आपकी सेवकाई के लिए। वो सारी वरदान अगर मेरे पास है, इसका मतलब सिर्फ वरदान नहीं है, जिम्मेदारी है, राइट। मुझे जिम्मेदारी दी, अगर मेरे पास प्रीचिंग की वरदान है, इसका मतलब मेरे पास प्रीचिंग की जिम्मेदारी है। अगर मैं ये जिम्मेदारी को ठीक से नहीं करूँगा तो मुझे परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। मैं अगर अच्छा पिता नहीं बन पाया तो मुझे परमेश्वर मुझे बोलेगा मैंने तुझे इतना अच्छा बेटा स्मरण दिया था, तूने क्या किया, तू एक अच्छा आत्मिक पिता नहीं बन पाया, मैंने तुझे कितनी अच्छी पत्नी दी थी, क्या किया तूने उसके साथ, तू बिल्कुल अपनी पत्नी का देखरेख नहीं कर पा रहा था, राइट। मैं भी लगता, परमेश्वर बोलेगा मैंने तुझे अच्छे माँ बाप दिए, लेकिन क्या किया, तू अपनी माँ का ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा। और परमेश्वर का, मुझे अब परमेश्वर को लेखा देना है, मुझे और आप सभी को। सुनो मेरी बात, जो भी चीज आपके पास है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे धन संपत्ति में हो, चाहे कोई भी चीज हो, या कोई जिम्मेदारी हो काम में, राइट, परमेश्वर वो सभी चीज परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आपको इतना भी याद रखो कि उसका लेखा हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा, राइट। मुझे अपने परिवार के लिए परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। मैं आपको बता, अगर कल को स्मरण, अगर कल को परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति नहीं बनेगा, परमेश्वर मुझे सवाल पूछेगा, राइट। अगर परमेश्वर स्मरण परमेश्वर को नहीं जानता पूरी तरह से, तो मुझे परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। क्या मैंने कभी स्मरण को परमेश्वर के बारे में ठीक से बताया क्या नहीं? क्या मैंने स्मरण से कभी बताया, बात किया? जब वो 8, 9, 10 साल का होगा, मुझे स्मरण को बताना पड़ेगा, स्मरण तुझे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना पड़ेगा, राइट। सिर्फ तू एक विश्वासी के घर में है, इसका मतलब यह नहीं कि तू विश्वासी है। तुझे खुद यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, राइट। हम ये नहीं सोच सकते, इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँ कि मैं चर्च आऊँ और मेरा बेटा चर्च ना आए, राइट। तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उसे बताने के लिए कि चर्च उसके लिए कितना जरूरी है। हमारे पास ये सारी जिम्मेदारी है
राइट। सो हमें रियली समझना है, मैं इन चीज़ों को बोझ नहीं मानता, राइट। बोझ तो वो है जिन चीज़ को हम कुछ नहीं कर पा रहे, जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो ब्लेसिंग है, राइट। हमें उसके प्रति जिम्मेदारी रहना चाहिए। लेकिन कुछ बोझ है, जैसे मैं पाप बोलो या बुराई बोलो, राइट, वो बोझ है, राइट, जिसे परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। ओके, लेट्स आखिरी में, वो मेरा टाइम हो गया, आप सब लोग हैं, लेट्स हम वो पंक्ति में वापस जाते पहले, उसके बाद जुए में जाएंगे, ठीक है। नहीं, ये वाली पंक्ति नहीं, मत्ती का 11:28, वेरी गुड संजू। ओके, क्योंकि मेरा जुआ नहीं 28, सब लोग है, सब लोग समझ मेरी बात है। ओके, सुनो ध्यान से, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस पंक्ति में मेरा सबसे फेवरेट पंक्ति में बोलूं, ये मेरे पास आओ। प्रभु जब हमारे पास बोझ था, कोई नहीं बुलाया, राइट। जब हमारे पास, हमने जब पाप थे, राइट, हमारे गलत मार्ग चुना था, हम जब नफरत करते थे, हमारे शब्द अच्छे नहीं थे, हमारे सोच अच्छे नहीं थे, किसी ने नहीं कहा मेरे पास आओ, राइट। लोग कोई अच्छा होगा तो उनको अपने पास बुलाएंगे, लेकिन कोई खराब होगा तो कोई नहीं बोलेगा मेरे पास आओ। जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरे पास आओ। आई थिंक हमें रियली धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को अपने लिए कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें बुलाया है, राइट। आपका ये शब्द हमारे लिए बहुत कीमती है कि आप कहते हो मेरे पास आओ, राइट। कौन से लोगों को? ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, राइट। हाँ, हम परिश्रम कर रहे थे, हम बोझ से दबे हुए थे, और परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ से दबे हुए लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? उसे विश्राम की जरूरत है, राइट। अगली पंक्ति क्या बोलती है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र, मन में दीन, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, राइट। हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो हम यीशु मसीह से सीखेंगे। ओके, लेट्स आखिरी पंक्ति, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। ओके, हम वो ड्राइंग में जाते हैं। थैंक यू सविता। सब लोग के पास है जुआ? मानो सफेद परमेश्वर, राइट, वो बोलता है मेरे पास आओ और मेरा वाला जुआ उठाओ, राइट। यह हल्का क्यों रहेगा? ओके, चलो इस चित्र के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि विवेक मेरा जुआ उठाने आ जा, राइट, ये हमारा जुआ है, विवेक आ जा, ये थोड़ा कहानी उल्टा हो गया, ये उठाएगा तो मेरे लिए हल्का हो जाएगा, राइट। राइट। अभी पहली चीज पता है क्या होगा? अगर इस जुए को, अगर विवेक को और मुझे उठाना है, सबसे पहली चीज पता क्या हो रहा है? हमें नजदीक आना पड़ रहा है, राइट। जब तक ये उठ के ये यहाँ नहीं आएगा जहां पर मेरे पास जुआ है, ये जब तक मेरे करीब नहीं आएगा तब तक हम एक साथ नहीं चल सकते, राइट। तो यीशु मसीह बोलता है सबसे पहले कि मेरे पास आओ, राइट, तो हम ये जुआ साथ में उठा सके। यीशु मसीह का जुआ उठाने के लिए वो दूर बोलेगा हाँ मैं उठाता बोल के तो कुछ नहीं होगा, राइट। उसे यहाँ आना पड़ेगा, तब जाके हम ये दोनों अपने जुआ उठाएंगे। इमेजिन मत करो कि हम बैलू की तरह यहाँ पे अपने मुंडी डाले, राइट। लेकिन एक चीज है, ओके, पहली चीज हम दोनों को नजदीक आना पड़ेगा। यीशु मसीह का जुआ उठाना चाहते हो, अपना जुआ छोड़ के, तो परमेश्वर के नजदीक आओ, राइट। परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर के करीब आओ। आई थिंक रियली प्रार्थना करो। एक प्रार्थना हम सबको हर दिन करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो ये कि प्रभु यीशु मसीह, अगर तुझे मेरे अंदर कोई भी कमियां दिखाई दे रहा है तो मैं प्रार्थना करता तू मेरे अंदर काम कर, राइट, तू मेरे हृदय में काम कर। आज हम सच में ये प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरत है कि हम यीशु मसीह बोलता है मेरे पास हो। ओके, अगर ये आ गया तो दूसरी चीज पता क्या होगा? ओके, ये एग्जाम्पल इसलिए गलत हो गया, राइट। लेकिन यहाँ यीशु मसीह बोलता है मेरा जुआ हल्का है। सिंपल का मतलब है तू सिर्फ यहाँ पे मुंडी रखेगा, बोझ पूरा मैं उठाऊंगा, राइट। होता ही है, अगर एक साइड टेबल अगर मैं उठा रहा हूं, ओके, एक छोटा सा बच्चा उठा रहा है और एक बड़ा आदमी उठा रहा हो, छोटा बच्चे को कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं, जो ताकत है बड़े आदमी की रहती है, राइट। प्रभु परमेश्वर की ताकत है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे आना है। इसको बोझ मत समझो, ये बोझ है लेकिन हल्का बोझ है, राइट। तुम्हें सिर्फ यहाँ पर ऐसा मसीह के साथ रहना है और वो यीशु मसीह, जो भी ये बोझ है सब यीशु मसीह उठाएगा, राइट। हमारे पाप, हमारे चिंता, हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी बीमारी, अगर ये सारी बोझ है, यीशु मसीह बोलता है तुम मेरे पास हो, वो बोझ मैं उठाऊंगा, राइट। तुम मेरा बोझ उठाओ और हम एक हो जाते हैं, राइट। और तीसरी चीज पता है इस बोझ का फायदा क्या है? जब हम यीशु मसीह के बोझ उठाने आते हैं, हम एक स्पीड में जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम दोनों ने ये जुआ उठाया, राइट, अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो ये स्लो नहीं होना पड़ेगा, इसको मेरे स्पीड में चलना पड़ेगा। ना तो ये आगे जा सकता है, ना ये पीछे रुक सकता है, इसको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, राइट। जहां मैं लेके जाऊं वहीं इसको रहना पड़ेगा। और इसमें हम बन चुके हैं, राइट। याद है उसमें रसिया,
राइट, इसमें रस्सियां डाल के उनको बांध, हम इसमें बंध चुके एक संबंध में, राइट। तो ये अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसके लाइफ से अगर कोई चीज पीछे रह गया तो वो रह गया, इसको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, राइट। तो समझ में आया? थैंक यू, राइट। आप लोग समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। जब हम एक ही जुआ में आते हैं यीशु मसीह के साथ, तो मैं आगे नहीं जा सकता ना मैं पीछे रह सकता, मुझे यीशु मसीह के साथ में रहना पड़ेगा, हमें साथ में चलना पड़ेगा और वही स्पीड में रहना पड़ेगा जो यीशु मसीह का है, राइट। बोझ, अरे ऐसा भी नहीं, मेरे लिए बोझ तो हल्का है, हल्का बोझ उठाना हमारे लिए बड़े आसान है, राइट। ओके, अंत में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए जो क्रिसमस के दिन हमारे जन्म लिए, वो इसीलिए क्योंकि उन्हें पहले संदेशों को भेजा, शब्दों के द्वारा बात किया, वचन के द्वारा भी बात किया। अब यीशु मसीह बोलते हैं फिर भी पूरी तरह से लोग समझ नहीं पा रहे, अब मैं अपना जुआ लेके उनके बीच में जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि तुम मेरे जुआ में आ जाओ, राइट। और यीशु मसीह का जन्म का मेन कारण यही था कि हम यीशु मसीह को जब देखेंगे उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम यीशु मसीह के जुए में चले जाएं, राइट। हमें अपनी चिंता की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो मैं यीशु मसीह के जुए में जाऊंगा तो मेरा बोझ कौन उठाएगा, प्रभु यीशु मसीह संभाल लेगा, राइट। वो हमारी सारी बोझ, सारी चिंताएं, सारी बीमारी, सारी परेशानी, हमारे हर एक बुरी परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह संभालेगा। आप सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करो, राइट, और उसका जुआ उठाओ और चलो, राइट। अगर यीशु मसीह के बिना हम हमेशा बोझ में रहेंगे, बोझ का पता है काम क्या है, वो लोगों को हमेशा थका देता है, राइट। आपके लाइफ में अगर कोई बोझ होगी तो रात को नींद नहीं आएगी, जिसके वजह से आप थके हुए रहोगे, राइट। बोझ सच में इंसान को थका देता है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है तुम मेरा बोझ उठाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं मेरे मन में नम्र हो, राइट, और मैं दीन हूँ, मैं तुम्हें नम्र बना, मुझसे सीखो नम्र कैसे होना चाहिए, मुझसे सीखो दीन कैसे होना चाहिए, राइट। मेरा बोझ उठाओ। आई थिंक प्रभु यीशु मसीह का जुआ उठाना हमारे लिए सच में अच्छा है। 2-3 चीज़ें, पहली चीज़ वही 3 चीज़ें, पहले हम यीशु मसीह के करीब आएंगे, फिर हम बोझ वो हल्का रहेगा क्योंकि बोझ यीशु मसीह उठाएगा, फिर हम एक स्पीड में जाएंगे, एक साथ चलेंगे, कदम से कदम चल पाएंगे, राइट। तो हमें रियली ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह बोलते हैं बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, राइट, और हमें ज़रूरत है हम यीशु मसीह के पास जा सकें। आमीन। मैं लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित, आप पवित्र परमेश्वर हो। सच में ज़रूरत है प्रभु कि हम आप पर विश्वास करें। परमेश्वर धन्यवाद, आपने कहा ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। और प्रभु इस दुनिया में हर कोई बोझ से दबा हुआ था, पाप का बोझ, जिम्मेदारी का बोझ, बुराई का बोझ, गलत आदतों का बोझ। लेकिन यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस बोझ से सिर्फ आप हो जो हमें आज़ाद देते हो, आज़ाद करते हो। मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु कि हम आपके साथ जो व्यक्तिगत संबंध है, आपके साथ जो रिश्ता है उसे सही बना सके, आपके प्रति हम विश्वास योग्य बने रहे, हम आपसे प्रेम करने वाले व्यक्ति बन सके। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। कौन बोल यार, मैं सैटरडे करने जाऊँगा, संडे मेरा भारी पड़ता है आने के लिए। अरे वो ये लोग का प्रैक्टिस है ना अभी, प्रैक्टिस नहीं है। फ्राइडे से आम्ही 15 का लगे। क्या बात कर रहे हैं? क्यों?
मरियम से जो दूत ने कहा वो रोटी सुनो जी, उसने कहा तू एक बेटा जन्मेगी, उस बेटे का नाम तू यीशु रखेगी, वो पवित्र परमेश्वर का बेटा कहलाएगा, जैसा दूत ने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जैसा दूत ने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुंवारी ने दिया जन्म, एक कुंवारी ने दिया जन्म, मुबारक हो ये दिन खुशी का, नाचो गाओ ये जश्न रुके ना, मुबारक हो ये दिन खुशी का, नाचो गाओ ये जश्न रुके ना, क्योंकि बैतलहम के शहर में, बैतलहम के शहर में, बैतलहम के शहर में, बैतलहम के शहर में पैदा हुआ है मसीहा, पैदा हुआ है मसीहा। गडरियों ने जो दूत से कहा वो जी सुनो जी, उसने कहा मैं खुशखबरी लाया हूँ, दाऊद के नगर में मसीहा जन्मा है, कपड़े में लिपटे चलनी में पाओगे, जैसा दूत ने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जैसा दूत ने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक कुंवारी ने दिया जन्म, एक कुंवारी ने दिया जन्म, मुबारक हो ये दिन खुशी का, नाचो गाओ ये जश्न रुके ना, मुबारक हो ये दिन खुशी का, नाचो गाओ ये जश्न रुके ना, क्योंकि बैतलहम के शहर में, बैतलहम के शहर में, बैतलहम के शहर में, बैतलहम के शहर में पैदा हुआ है मसीहा, पैदा हुआ है मसीहा, पैदा हुआ है मसीहा, पैदा हुआ है मसीहा। खूबसूरत और अद्भुत समय जो प्रभु सचिन प्रभु यीशु मसीह आप अद्भुत हो प्रभु यीशु मसीह, हमारे ये खुशियों की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ये आज के इस समय में प्रभु आपने हमारे लिए जन्म दिया प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने अपना घर खोला है प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा करे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम बैठकर प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा कर सके, आपके वचन सुन सके प्रभु यीशु मसीह, हम मिल सके प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से।